मैं दयानंद कुमार आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग ने बहुपद में इससे पहले जो पढ़ रखा है, बहुपद पढ़ लिया, उसका ग्राफ भी बनाना सीख लिया। तीसरा जो सी है उसमें हम लोग क्या सीखते हैं, एल्गोरिदम, भाग एल्गोरिदम बहुपद में कैसे काम करता है इसके बारे में सीखते हैं। और हम लोग बहुत बच्चे से पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़। बस पूरा कंसेप्ट इसी पे है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़। आप क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 से एकदम से ये पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे जो 1 to 5 इंग्लिश में पढ़े होंगे 6 तक, तो उसको पता होगा, बाद में बिहार बोर्ड में आ गए हों, डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर। और इसी को कहा जाता है P of x इक्वल टू G of x इंटू Q of x प्लस R of x। तो ये डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स हो गया। अब डिवीजन करते कैसे हैं, ये भाग हम लोग सीखेंगे, क्योंकि भाग तो बहुत पढ़े होंगे आप लोग। 4 डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो इस तरीके से ये वाला भाग आप लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे कि कैसे भाग देते हैं पॉलिनोमियल में। तो चलिए देखते हैं, सेम भाग देते, जैसे भाग देते हैं हम लोग वैसे ही देखते हैं। अब क्या है, ये 1 2 3 4 टर्म है, 4 टर्म में से हमको जो भाग देना है यहाँ से, तो सबसे पहले दिमाग में जो देखेंगे ना कैसे बनाने का जो तरीका होता है, सबसे पहला टर्म ये जो है इसका पावर कितना है, तो 3 है, और जिससे भाग दे रहे 2 है, मतलब इसका कम पावर है इसलिए भाग दे सकते। यहाँ पे अगर x का पावर 4 होता तो भाग जाता ही नहीं। एकदम भाग कभी भी करते हैं ना, बड़ा में छोटा से भाग देते हैं, तो बड़ा ये है और छोटा ये है। कैसे पता चला, उसके पावर से, घात से। तो अब देखो कितना बड़ा है, यहां से तो 1 बड़ा है, तो x क्यूब गुना में पावर को क्या करता है, जोड़ा जाता है। एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, एक तो और x से गुना कर देंगे तो गुना में पावर जोड़ देंगे, तो ये x क्यूब हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर है, एक x यहाँ पे दे देते हैं। तो अब देखो इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। तो पहला ही नंबर को एकदम, यहाँ पे अगर 2x क्यूब रहता तो 2x से गुना करते, ताकि ये नंबर पूरा पहला नंबर एकदम सेम हो जाए। तो चलो यहाँ x दे दिए, तो अब देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब, और ये -2 इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, -2x। तो ये एक्स स्क्वायर वाला है, ये x वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2x, x वाला के सामने x लिखेंगे। अब देखो, अब घटाना होता है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये तो घट गया। अब -3x स्क्वायर ऐसे ही यहां लिखा जाएगा, और +5x, और ये माइनस है, और ये माइनस फिर से एक करेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5x + 2 7x हो जाएगा, और ये -3 होता है। ठीक है, अब फिर देखो ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, इस बार x स्क्वायर बराबर, लेकिन -3 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो -3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो बराबर हो जाएगा। तो देखो x स्क्वायर इंटू -3 x स्क्वायर, और ये -2 और -3, तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6 प्लस ये 6 हो जाएगा। ये कांस्टेंट के सामने कांस्टेंट लिखेंगे। चलो ये दोनों तो आपस में जैसे ही माइनस कराएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आपस में कट गया। अब ये प्लस वाला तो प्लस ही रह जाएगा, 7x रह जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो -3 -6 -9, तो ये शेष हो गया, इसको शेषफल कहते हैं। और इसको शेषफल के साथ साथ क्या कहेंगे, R of x कहेंगे। ये आपका P of x हो गया कि नहीं। जिससे भाग देते हैं उसको G of x कहते हैं, और जो क्वोटिएंट बचता है Q of x कहते हैं इसको। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष हो गया। px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। इतना तक तो पता है सबको, भाग देने आ जाएगा। कैसे भाग देते हैं, बहुत अच्छा, बहुत साधारण प्रोसेस से भाग देना सिखाए हैं।
और एक बार बता दें? हाँ ठीक है, बता देते हैं। देखो, सबसे ध्यान देना है पहला नंबर पे, जो सबसे पहले है और जो सबसे हाईएस्ट पावर है। अगर पॉलिनोमियल आगे पीछे नहीं लिखा हुआ है, एकदम x पावर 4 बीच में, पहले तो सीरियली अरेंज कर लेंगे। ये चीज सबसे पहले दिमाग वाला चीज है कि सीरियली अरेंज वैसे जनरली रहता है। अगर पॉलिनोमियल सीरियली अरेंज ना हो, अगर ऐसे लिखा हो x3 माइनस x4 प्लस x5 प्लस x², तो इसको क्या करना है, पहले पावर वाइज अरेंज कर लेना। पहले x पावर 5 लिख लेंगे माइनस x टू दी पावर 4 प्लस x³ प्लस 2x², ये अरेंज कर लेंगे ताकि हमको भाग देने में आसानी हो। और भाग देने से पहले देख लेंगे कि भाग लगने वाला है या नहीं। लगने वाला कब होगा, जब तक कि इसका पावर कम नहीं होगा, मतलब ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। छोटा बड़ा तो पावर से ही पता चलता है भाग में, ये पावर वाला बहुपद में। तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से, और जितना रहेगा एकदम पूरा का पूरा सेम मिलाना ताकि कट जाए। पहला भागा देने का मतलब है कि आगे पीछे कटना चाहिए। जो ये -3x² है, तो हम ऐसा नंबर यहाँ पे दिए ताकि यहाँ -3x² हो जाए और कट जाए, तब तो कांस्टेंट बचेगा। अब देखो, एक कंसेप्ट है और बहुत ही हल्का कंसेप्ट है, बहुत ही। सब लोग को पता है गुना में पावर को जोड़ा जाता है, अभी भाग पढ़ रहे थे तो भाग में पावर को क्या करना होगा, बताओ जल्दी? घटाना होगा। गुना में जब पावर को हम जोड़ेंगे तो भाग में पावर को क्या करेंगे, घटाएंगे। गुना में पावर को जोड़ेंगे तो भाग में पावर को घटाएंगे। तो यही चीज कह रहा है कि अगर px qx से विभाजित है, मतलब px qx से विभाजित मतलब कंप्लीट विभाजित है, रिमाइंडर मतलब 0 से स्पल बचता है, तब कह रहा है कि px बट्टा qx का घात क्या होगा। तो देखो, जैसे ही बट्टा कहा तो भाग में क्या होता है, पावर को घटाया जाता है, तो px का घात माइनस qx का घात हो जाएगा। जैसे देखो, क्वेश्चन कह रहा है x का पावर 4 x² से कंप्लीट विभाजित है, तो अब पावर कितना होगा, तो x का पावर 4 बट्टा x² कितना हो जाएगा, ये पावर इसका 4 है -2, तो ये पावर 2 बचेगा और बचेगा भी x², ये पावर 2 बचता भी है। हम जल्दी जल्दी बता देंगे, किस तरह से बताते हैं। ये x² हुआ ना, और ये भी कहता है कि ये जो पावर घात जो है px बट्टा qx का जो घात होगा, ये जो घात होगा, ये कह रहा है कि px का घात 4 और माइनस इसका जो घात है 2 बराबर होगा। तो ये तो ऑब्वियसली होगा कि ऐसा ही होता है, जब भी कभी भी भागा होगा तो घात क्या होगा, घटेगा। और अगर ऐसा कभी हो कि px के जगह gx दे दे, तब भी वही होगा, px का घात माइनस gx का घात होगा, क्योंकि भाग में पावर को घटाया जाता है। ठीक है, और अगर रिमाइंडर बच रहा हो तब कोई दिक्कत नहीं, रिमाइंडर इतना बचेगा कि रिमाइंडर का जो घात होगा वो हमेशा नीचा होगा, qx और gx से हमेशा नीचा होगा। तो qx gx का घात हमेशा बड़ा रहेगा, किससे, r ऑफ x के घात से। क्यों बड़ा होगा भाई, क्योंकि ये देखो r ऑफ x क्या, शेषफल है। शेषफल मतलब सबसे कम घात जब तक नहीं बचेगा तब तक वो शेषफल नहीं हुआ, और ये सब बड़ा घात काहे होगा, काहे कि हम डिवाइड देते आ रहे हैं। तो यही चीज कहीं कहीं पे बुक में लैंग्वेज में लिखा रहता था, आपको समझने में परेशानी होगा कि ये ग्रेटर देन क्या लिख दिया, rx क्या लिख दिया, gx क्या लिख दिया, qx क्या लिख दिया। ठीक है, इसलिए हम सोचे कि बता देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जब भी बुक पढ़ेंगे। और ये एक मस्त सवाल है, ये पूछा हुआ सीबीएसई में सवाल है, हो सकता है बिहार बोर्ड वाले को मन घूम जाए, पूछ ले। और आपकी भारतीय भवन के बुक में भी है ये क्वेश्चन। तो क्या करा, बहुपद 2x³ माइनस x² माइनस 6 ये सभी शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है, बहुपद जैसे दिया तो पॉलिनोमियल है। कितना है, 2x³
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3। अगर ये त्रिघातीय बहुपद है तो कितने शून्यक? 3 शून्यक। जबकि इसका दिया है ना 2 शून्यक दे दिया, -√3 और √3 2 शून्यक दे दिया है, तीसरा निकालना है। तो देखो एक शून्यक अगर दिया हुआ है -√3, मतलब इसका शून्यक दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू दिया हुआ है। ये जो x का वैल्यू है p ऑफ x होता है ना, तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ? -√3 दिया हुआ है। तो x और ये -√3 कितना हो जाएगा? x प्लस √3 बराबर 0 हो जाएगा। एक शून्यक तो पता ये है। और x प्लस √3 क्या होगा? इसका एक फैक्टर भी होगा, मतलब कंप्लीट डिवाइड करेगा। उसी तरीके से एक शून्यक दिया है x बराबर √3, तो x माइनस √3 भी क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0, मतलब ये भी एक फैक्टर होगा। ये दोनों फैक्टर से अगर डिवाइड करें इसको तो क्या हो जाएगा? एक और फैक्टर बच जाएगा, मतलब एक बार डिवाइड करेंगे और एक बार डिवाइड करेंगे, दोनों से डिवाइड करेंगे तो तीसरा मिल जाएगा ना। फिर से समझाते हैं इसको क्या होता है, ये नहीं समझेंगे आप लोग। 2 शून्यक दिया हुआ है तो x का मान 2 दिया हुआ, एक और तीसरा x का वैल्यू निकालना है, मतलब तीसरा शून्यक, क्योंकि ये x क्यूब है तो 3 शून्यक होगा। अगर 2 शून्यक, एक शून्यक जो होता है ना उसको अगर पूरा का पूरा x का वैल्यू बैठाते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो 0 हो जाता है x बराबर -√3, ये जो है ये प्रॉपर डिवीजन होता है तो ये इधर आ जाएगा तो बराबर 0। तो ये एक फैक्टर हुआ और ये भी एक फैक्टर होगा, तो इन दोनों को गुना कर देते हैं आपस में, x प्लस √3 इंटू x माइनस √3, ये भी तो एक फैक्टर होगा इसका। देखो समझो, 8 किससे होता है? 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी, तो 2 गुना 4 से भी तो डिवाइड होगा, 8 8 से भी तो डिवाइड होगा। तो वही चीज है, ये इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो इस तरीके से ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा, इसको क्या कहेंगे? g ऑफ x कहेंगे। तो p ऑफ x हो गया, अब g ऑफ x भी हमको मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो अब भाग दे दो, p ऑफ x में g ऑफ x से भाग देंगे तो क्या बचेगा? q x बचेगा और rx बचेगा। तो देखते हैं भाग देंगे, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, इसको भाग किससे देना है? एक्स स्क्वायर माइनस 3 से। चलिए अब भाग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, ये बड़ा है मतलब भाग लगेगा। अब कितना सा लगेगा? तो यहाँ पे पावर स्क्वायर है, यहाँ पे 3, एक एक्स का बढ़ती हो रहा है, तो एक एक्स यहाँ पे दे दिए, तो ये तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा। लेकिन ये 2 तो एक्स्ट्रा है, हम बोले हुए पूरा का पूरा मैच करना चाहिए, तो यहाँ पे 2x लगा देंगे, तो ये 2x क्यूब, देखो एक्स स्क्वायर इंटू 2x क्यूब, और ये -3 है तो -3 इंटू 2x, तो ये -6x हो जाएगा। अब ये देखो, ये माइनस होगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ पे कितना हुआ? एक्स स्क्वायर और बचा हुआ -3, और ये एक्स स्क्वायर -3, तो +1 करेंगे और एक्स स्क्वायर -3 यहाँ आ जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये भी 0 0, ये कंप्लीट हो गया। तो बचा क्या? q ऑफ x बचा आपका 2x प्लस 1, और ये कितना होगा? 0 होगा, इक्वल टू 2x प्लस 1, क्योंकि ये शून्यक है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/2। ये तीसरा शून्यक हो गया, x बराबर -1/2। एक -√3 था, दूसरा क्या था? √3 था, और तीसरा x बराबर -1/2 इसका आंसर हो गया। तो यही डिवाइड करके निकालने हैं, और ये क्वेश्चन बनाने के बाद आप पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना सकते हैं, और कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा, नहीं तो बीटेक एकेडमी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे कमेंट में चैट सेक्शन है, चैट सेक्शन में आप जो भी क्वेश्चन, जिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर के साथ बोलिएगा, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।
मजा आ रहा है पढ़ने में? मजा आ रहा है? थोड़ा बहुत कमेंट भी कर दो यार, क्या सर अच्छा लगा, पढ़ाई मेहनत से पढ़ा है और हम लोग को भी समझ में आ रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है, लैंग्वेज बैरियर हो रहा है। 10वां के बाद मैंने इंग्लिश में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। 11th 12th हमारा इंग्लिश मीडियम रहा, बीटेक कंप्लीट इंग्लिश मीडियम रहा, टारगेट मैंने इंग्लिश मीडियम करा है, मास्टर्स मैंने इंग्लिश मीडियम करा है, एमबीए भी मैंने इंग्लिश मीडियम करा है। तो 10th तक ही हिंदी मीडियम था, तो बहुत सारी जगह मैं इंग्लिश में बात कर लेता हूँ या इंग्लिश के शब्द उच्चारण कर लेता हूँ। तो आप सबको अगर दिक्कत हो रही है तो इसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन अगर समझ पाते हैं तो आपके लिए अच्छी चीज है, क्योंकि आगे की पढ़ाई में वो शब्द का यूज होगा तो आप इजीली समझ पाएंगे। ये आपके लिए बेहतर चीज है, अभी समझने में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो। बाकी कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके बताएं। और अभी तक तो हम एक बार भी आई थिंक नहीं बोले हैं चैनल को सब्सक्राइब करने। अगर यहाँ तक वीडियो देख पा रहे हैं और सबसे लास्ट पॉइंट पे चले गए तो सब्सक्राइब